नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शिक्षा का समान पर्चा देखेंगे। सबसे पहले ये जो चैनल है वो अनुशीलन लर्न है, जिस पे बीएड और बीएड इंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है। और इसीलिए तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है शिक्षा का समान पर्चा। हम लोग को तो पता ही होगा कि जब बीएड का तैयारी हम लोग करते हैं तो हम लोग को सारे बीएड में शिक्षा शिक्षा ही शब्द सुनने को मिलता है, क्योंकि टीचिंग लाइन में एक शिक्षा ही ऐसा शब्द है जिसे समझना है एक टीचर को कि क्या क्यों ज़रूरी है, आखिर टीचर शिक्षा होती क्या है, असल में शिक्षा होता क्या है। देखिए, शिक्षा का समान पर्चा है तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। यानी शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत यानी जीवन भर चलने वाली हमेशा प्रक्रिया है। यानी सतत प्रक्रिया, सतत मतलब हमेशा। क्या होता है, शिक्षा जो है जीवन भर चलती है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो अपनी माँ से ही कैसे किससे मिलना है, व्यवहार करना है, सब चीज़ क्या है अपनी माँ से, पापा से, अपने रिलेटिव से सीखता है। और जब हम लोग जब एडल्टहुड में जाते हैं तो भी हम लोग अपने पेरेंट्स के हिसाब से ही चलते हैं, और बुढ़ापा की ओर बढ़ते हैं तो भी हम लोग कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो भी शिक्षा है। ऐसे तो शिक्षा हम दो तरह से पाते हैं, एक औपचारिक, एक फॉर्मल, एक अनौपचारिक इनफॉर्मल। यानी कि एक जो हम स्कूल में पाते हैं, कॉलेजेस में पाते हैं, और एक जो हम लोग बाहर में पाते हैं। तो ऐसे शिक्षा दो प्रकार से पाया जाता है, तो वो बाद में पढ़ेंगे। अभी शिक्षा जो है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। यानी कैसी है? सतत यानी हमेशा चलती रहती है। मनुष्य शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ये शैशव यानी बचपन से जो कोई भी मनुष्य हो, जब जन्म लेता है तो कुछ न कुछ सीखता है। और वृद्धावस्था यानी जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था। तो एक बच्चा जो है पूरे लाइफ साइकिल में क्या करता है? कुछ न कुछ सीखते रहता है, चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो जाए। जैसे आप देखो, आपको एडल्ट में हो, आप पहली बार मंदिर जाते हो तो वहाँ पे पुजारी बताते हैं कि ऐसे नहीं, चप्पल नीचे उतारना है, हाथ छोड़ना है। तो ये भी एक प्रकार की सीख दे रहे हैं। तो क्या है, उस सीखने की, शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। शिक्षा जीवन सापेक्ष है, यानी जैसे जैसे जीवन चलेगा वैसे वैसे लोग क्या हो जाएगा, हम लोग शिक्षा को ग्रहण करेंगे, पाएंगे। प्रत्येक युग के विचारकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की परिभाषा दी है। यानी क्या है कि हम लोग जब आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में शिक्षा बहुत ही अपना रूप बदला है। जैसे पहले था कि सिर्फ पढ़े लिखे बाबू होते थे, लेकिन आज जो है क्या है, शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि वो जीविकोपार्जन में जीवन को चलाने में सहायक हो। तो इसलिए शिक्षा दी जाती है ताकि एक व्यक्ति जो है कहीं न किसी रूप में वो कुछ सीख कर शिक्षा के द्वारा अपना जीवन को यापन कर सके। तो ये जो है शिक्षा जीवन सापेक्ष है। प्रत्येक युग के मतलब जो हर एक युग में अब जो व्यक्ति शिक्षा शास्त्री होते हैं वो आवश्यकताओं को ध्यान में, मतलब सबसे बड़ी जननी की आविष्कार की जननी आवश्यकता ही है। आवश्यकता होता है तो हम लोग कुछ न कुछ जुगाड़ आविष्कार करते हैं। तो ध्यान में रखकर शिक्षा की परिभाषा, यानी जैसे जैसे हम लोग देखते वैसे वैसे क्या परिभाषा दी है। प्राचीन भारत में शिक्षा को आत्मज्ञान और प्रकाशन का साधन माना जाता है। जैसे प्राचीन पुराने भारत में देखें तो शिक्षा को क्या माना जाता था? जैसे कि आत्मज्ञान करना, खुद को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वैसे प्राचीन भारत कहा जाता है, तो उसी को हम लोग आत्मज्ञान कहते हैं। खुद के बारे में जानना आत्म प्रकाशन का साधन माना जाता है या माना जाता था। प्राचीन यूनान में व्यक्ति को राजनैतिक, मानसिक, नैतिक और सौंदर्य ज्ञान के लिए शिक्षा दी जाती थी। यानी कि जो भारत में किस लिए दिया जाता था? आत्मज्ञान और आत्म प्रकाशन के लिए। लेकिन प्राचीन यूनान में व्यक्ति को किस लिए दिया जाता था ज्ञान? ताकि शिक्षा से वो राजनैतिक, मानसिक और नैतिक और सौंदर्य ज्ञान के लिए शिक्षा दी जाती थी। इस तो हम लोग को पता है कि राजनैतिक अगर सीखना है तो हम लोग क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी हम लोग राजनीति के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में जान पाएंगे।
प्राचीन रोम में शिक्षा व्यक्ति को जीवन को व्यवहारिक कार्यों के लिए तैयार करती थी। आज भी श्याम देशों में शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अमेरिका, ब्रिटेन आदि पूंजीवादी देशों में नहीं। यानी कि देखिए, अब हर एक क्षेत्र, हर एक देश में शिक्षा का अलग अलग अर्थ होता है। ये नहीं कि जो भारत का उद्देश्य है वो अमेरिका में होगा शिक्षा देने का। इसीलिए देखिए, जब यूनान में अलग है, रोम में अलग होगा, भारत में अलग था, साम्यवादी देशों में अलग है और अमेरिका में अलग है। इसलिए शिक्षा का कोई निश्चित अर्थ या तात्पर्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी क्या है, शिक्षा का कोई निश्चित अर्थ या तात्पर्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यानी शिक्षा का स्थान हमारे जीवन में समान न होकर विशिष्ट रूप में है। यानी जो शिक्षा है हमारे जीवन में समान नहीं होकर वो विशिष्ट रूप में है। आज शिक्षा के कारण ही हम नए नए कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो शिक्षा है उसी के द्वारा हमें नए नए ज्ञान मिलते हैं और हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान हासिल करके उस कार्य के बारे में आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इंजीनियर होता है, वो इंजीनियरिंग के बारे में जानकर वो बड़े बड़े कामों को एक चुटकी में कर पाता है। या फिर एक टीचर, एक समान टीचर, और बीएड की और टीचर में बहुत अंतर होता है। इसी तरह मेडिकल एक झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, जैसे जो पढ़े लिखे नहीं, अनुभव के आधार पे काम करते हैं, और एक जो पढ़े लिख कर MBBS बनते हैं, वो दोनों में क्या है, अंतर होता है। तो उसी तरह से नए नए शिक्षा के कारण हम नए नए कार्य को इसलिए आसानी से कर सकते हैं। यह मानव को जीवन का सत्य मार्ग बताता है। यानी शिक्षा क्या है कि जीवन है क्या, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या है, हम शिक्षा से ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी क्या उचित है और क्या नहीं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित होता है। यानी शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम अपनी पिछले जगत के बारे में जान पाते कि आखिर हमारा पिछला दुनिया कैसा था, या फिर हमारी संस्कृति कैसी थी। ये सब किसके द्वारा, हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही जान सकेंगे, और उसके संरक्षण में योगदान देता है। यानी कि जो संरक्षण करना है पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर मान लो बड़ा उस शिक्षा के द्वारा अगर नहीं देंगे तो एक जगह रहेगा और हमारी संस्कृति क्या थी, भारत की संस्कृति क्या थी, ये नहीं जान पाएंगे। यह मनुष्य के विकास में अपना यह सहयोग देता है। यानी क्या है, शिक्षा जो है मनुष्य के विकास में अपना क्या करता है, सहयोग देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शिक्षा क्या है, उसका उद्देश्य, हल्का सा परिचय हमने आज देखा। और इसका जो पार्ट है वो कई वीडियो में आएंगे। तो अगले जो अगला पार्ट होगा वो अगले वीडियो में होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।